मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, मेरे चाहने वालों का काफ़िला चलता है साथ मेरे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। माई सैल्फ परमानेंट फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर। दोस्तों मैं अज तुहाडे सामने तुहाडे अपने चैनल PKS लर्निंग गुरु ते एक नवी वीडियो के नाल हाजिर होए हैं। तो इस वीडियो का मेन परपज़ असी अपने सारे सिलेबस में डिस्कस करांगे जो कि पंजाब विच अपकमिंग आने वाली पोस्टां लई PTI पोस्ट हो, चाहे वो मास्टर कैडर पोस्ट हो, चाहे PS टेस्ट पोस्ट हो, तो उस सिलेबस बारे डिस्कस करन जावांगे। तो इस सिलेबस के इंपॉर्टेंट पहलुओं नूं आपां बड़े बरीकी नाल आपां डिस्कस करांगे। किहड़े टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सिलेबस मतलब कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी वीडियो साडी सिलेबस के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो ये सारा सिलेबस और सारी मेरी वीडियोज़ बाईलिंगुअल रहनगियां। तो ये उन्होंने दोस्तों लिए बहुत ज़्यादा हैल्पफुल रहेगी जिहड़े कि सिर्फ पंजाबी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में मिक्सअप करना चाहते, क्योंकि देखा जाता है कि जो एग्जाम होंगे पंजाब लैवल के हो चाहे TGT लैवल के हो, उन्होंने कुछ टर्म एंड टर्मिनोलॉजी कुछ वर्ड इस तरह के आते हैं जो इंग्लिश नाल रिलेट करते हैं। तो उस सारे ही मतलब कि उस तरह के सारे टर्मिनोलॉजी नाल जाणू करवावांगे जो पेपर में आते रहते हैं। तो दोस्तों ये इस सिलेबस को डिस्कस करते हुए तुहानूं ये भी दसांगे कि सारे सिलेबस विचों किहड़े टॉपिक इंपॉर्टेंट ने जिहड़े तुहानूं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, और किहड़े टॉपिक है जिन्होंने असी थोड़ा ही पढ़ना जरूरी है ताकि उन्होंने अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना होए और ज़्यादा टाइम असी अपने मेन टॉपिक पर दे सकीए जो कि साडे एग्जाम लिए बहुत जरूरी है। तो ये जिहड़ा सारा सिलेबस होगा, देखो दोस्तों कोई अजे तक नए नोटिफिकेशन मुताबिक नवा सिलेबस नहीं आया, बट जो सिलेबस में तो डिस्कस कर जा रहे हैं ये 90% हर एग्जाम लिए यही सिलेबस रहता, चेंज नहीं होता। हाँ हो सकता है 10% थोड़ा बहुत 2-4-5 टॉपिक चेंज हो जाए, उन्होंने उसी टाइम पर ही डिस्कस कर लाँगे, पढ़ लवेंगे, उसलिए ज़्यादा घबराने की लोड़ नहीं। तो आप 90% सिलेबस में अगर कवर कर लें तो होप सो थोड़ा एग्जाम बहुत वधिया होने जा रहा है जो तुम देन जा रहे हो। तो दोस्तों तो मैं एक दसना चाहना कि हर बच्चे की हर स्टूडेंट की जो स्टडी करने का मैथड दो तरीके होता है। एक तो सैल्फ स्टडी, दूसरा किसी टीचर या गाइड या कोच तो या किसी चैनल तो करने का होता है। तो इत्थे मैं तुहानूं इस सारे सिलेबस में बड़ी बरीकी नाल इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस क्वेश्चन के नाल तुहानूं एक्सप्लेन करवावांगा, और मेरी कोशिश यही रहूगी कि हर टॉपिक में इन्ने डिटेल से इन्ने वधिया तरीके नाल करावां कि किसी का कोई डाउट ही ना रहे। तो दूसरा मैथड होंदा है कि जिहड़ा सिलेबस तुसीं किसी तो कर रहे हो, चाहे मेरे चैनल तो कर रहे हो, चाहे किसी अदर चैनल तो या किसी टीचर तो कर रहे हो, तो उस सिलेबस को अपने सैल्फ स्टडी के मुताबिक अपने टाइम के मुताबिक उसनूं रिवीजन करना, उन्होंने प्रिपेयर करना तो अपने डाउट क्लीयर करना। तो इस तरीके अगर तुम स्टडी करोगे और सिलेबस में लैके चलोगे तो तुहाडा जिहड़ा कोई भी एग्जाम आ ईजीली क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों तुहानूं अज की वीडियो का मेन जो परपज़ है तुहानूं थंबनेल ते पता ही लग गया है कि किसी भी एग्जाम चाहे वो TGT लैवल का हो, चाहे PGT लैवल का हो, मास्टर कैडर हो, PS टेट हो, उसकी रीढ़ की हड्डी मन्निया जाता है उसका सिलेबस। तो असी उस रीढ़ की हड्डी बारे उस सिलेबस बारे डिस्कस कर जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी न करते चलते हैं अपने पहले पॉइंट में। तो आप जो सिलेबस डिस्कस करांगे सिलेबस ऑफ DPE मास्टर कैडर फिजिकल एजुकेशन। इसे सिलेबस PS टेट भी इंक्लूड हो जाता है, कुछ टॉपिक अलग ने वो आप अलग तो ही डिस्कस करांगे। तो ये आप पहला जो टॉपिक है वो करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्टरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। का मतलब कि इस टॉपिक में असी डिटेल में ये पढ़ांगे कि सरीरक सिक्ख्या की जी जान पहचान और इतिहास मीनस सरीरक सिक्ख्या कदों तो मतलब कि शुरू होया है, कितों शुरू हुआ है, किहड़े पीरियड शुरू हुआ है, जिवें एथेंस तो शुरू हुआ है, ग्रीक तो शुरू हुआ है, ये सारी आप बहुत बरीकी नाल डिस्कस करेंगे। तो दूसरा है पॉइंट अपना डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पज एंड पर्पज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सरीरक सिक्ख्या की परिभाषा, अर्थ, मंतव और उद्देश्य। जो सरीरक सिक्ख्या की परिभाषा है अलग अलग राइटर ने इसनूं किहड़े मतलब कि लैंग्वेज या किहड़े वर्ड में अपने एक्सप्लेन किया है। इसका मंतव की है, फिजिकल एजुकेशन का अर्थ की है, ठीक है, दो वर्ड तो बनया फिजिकल एंड एजुकेशन को। तो वह असीं डिटेल में जानकारी करेंगे मंतव की है, ठीक है, और उद्देश्य की है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी सबजैक्ट है, चाहे कोई भी परपज़ है, उसका एक उद्देश्य एक एम होंदा है, वो असीं डिटेल में पढ़ांगे कि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य की है। थर्ड
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਏਜ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਫਥ ਹੈ दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जो फिफ्थ जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम है, चाहे PS टेट है, चाहे मास्टर केडर है, PTI पोस्ट है या TGT लेवल का है, ये जो टॉपिक है हर पेपर में रिपीट होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भर के टॉपिकों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में असीं बहुत ज़्यादा डिटेल में साइंटिफिक तरीके नाल पढ़ांगे। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट है, वो किस तरीके नाल है, किहड़े सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने असीं डिटेल में पढ़ांगे। तो ये जिहड़े मेन असीं टॉपिक डिस्कस करांगे वो है पहला सर्कुलेटरी सिस्टम, जिन्होंने लहू गेट प्रणाली भी कहते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो किन्ने पार्ट है, वो काम किवें करता, उत्ते एक्सरसाइज का इफैक्ट किवें पैंदा, वो सारियां चीज़ां डिस्कस करांगे आपां अपनी वीडियो के। सैकेंड है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸਲਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਸਲ ਕ੍ਰੈਂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ PS ਟੈਟ एग्जाम होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। थर्ड है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनू मलत्याग प्रणाली भी कहते हैं कि बॉडी के अंदर जोड़े वेस्टेज पदार्थ है, क्योंकि बॉडी जो काम करती है, ठीक है, वर्क करती है, तो वो बहुत सारे वेस्टेज पदार्थ पैदा होंगे, उन्होंने बॉडी के अंदर बाहर किवें इजैक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ां इस सिस्टम में आपां करांगे। फोर्थ है वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम का है अपनी नर्वस सिस्टम या नाड़ी संस्थान प्रणाली में कहा जाता है कि बॉडी के अंदर जी नाड़ी संस्था है उन्होंने आप डिटेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन्होंने आप डिटेल इस करांगे। तो नैक्सट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपनी साह प्रणाली में कहते ये किहड़े मेन पार्ट आते हैं, किवें काम करते, किहड़े इफैक्ट पैंदे आ। तो साह रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिटेल नाल आपां इत्थे करांगे। लास्ट है डाइजेस्ट सिस्टम, अपनी पाचन प्रणाली, जो कि आपां खाना खाने वो किस तरीके नाल अंदर टुटदा है, किवें एनर्जी मिलती है, किहड़े पार्ट तो होकर खाना लंघदा है, या कित्थे जाके बॉडी का ज़्यादा सब तो ज़्यादा जिहड़ा फूड डाइजेस्ट होंदा है। दोस्तों मैं तुहाडे नाल एक क्वेश्चन करना चाहुंदा, तुसीं इहदा आंसर मैनूं कमेंट बॉक्स में देना कि डाइजेस्ट सिस्टम रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि सब तो ज़्यादा जो फूड है, खाना है, अपने किस बॉडी पार्ट में ज़्यादा डाइजेस्ट होता है। तो मैंने तुसीं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। तो इसनूं आपां पूरे डिटेल में करांगे जो डाइजेस्ट सिस्टम है। दोस्तों पॉइंट नंबर 6, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग एंड मोटिवेशन, सोशल एस्पैक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस विच आपां डिटेल में ये पढ़ांगे कि जो ह्यूमन नॉर्मल साइकोलॉजी होंदी है वो की होंदी है, उहदे समाजिक पहलू किहड़े हैगे आ। तो मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ब्रॉड कंसैप्ट है, जिहदे बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट होंगे हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं डिटेल में आते, तो मोटिवेशन बहुत डिटेल नाल आपां पढ़ांगे। 7th पॉइंट है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो इस टॉपिक में आप डिटेल में ये पढ़ांगे कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो की है, डिफरेंस बिटवीन द साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में की डिफरेंस है उन्होंने आप पढ़ांगे। तो ये जो प्रिंसीपल्स है, सिद्धांत है स्पोर्ट्स के, उन्होंने डिटेल में इस टॉपिक में करांगे। और इस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं,
हर पेपर विचों इस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो दोस्तों, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विचों हर बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पंजाबी में खेड मनोविग्यान की परिभाषा ਅਤੇ अर्थ खेड ਦੇ सिद्धांत ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटेल में डिस्कस करेंगे। 8th पॉइंट है मीनिंग, कॉन्सैप्ट, स्कोप एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट जो टॉपिक है 9th नंबर इन्फेक्शंस, डिजीज, देयर स्प्रेड एंड मैथड्स ऑफ प्रिवेंशन, पर्सनल हेल्थ साइंस। तो इस डिटेल पढ़ांगे कि किस तरीके दी डिजीज़ होंदियां हैं और उन्होंने फैलन का तरीका की होंदा, स्प्रैड किस तरीके होंदी है, किस थ्रू होंदियां स्प्रैड हो, तो किहड़े मैथड है जिन्होंने इन्हां डिजीज़ तो या बीमारियों होने तो रोकया जा सकता है। तो असीं पर्सनल हेल्थ साइंस विच इसनूं डिटेल विच पढ़ांगे। तो 10th टॉपिक है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन हेल्थ। तो इस टॉपिक में असीं पढ़ांगे कि जी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो की डिफरेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फ़र्क है, डिफरेंस की है, तो किस तरीके होंगी, किहड़े उन्होंने मतलब कि स्टैप्स है वो डिटेल पढ़ांगे। तो इफेक्ट्स की है जो ड्रग्स है दोस्तों, तुहानूं पता है कि जिहड़े कुछ कैमिकल्स इहो सबसटांस होंगे जिन्होंने बैन किया जाता है, बट एथलीट एंड प्लेयर उन्होंने यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने लई उन्होंने यूज़ करते हैं, तो उन्होंने इफेक्ट बॉडी पर की पैंदे, हेल्थ पर की पैंदे, वो इस डिटेल पढ़ांगे। तो नैक्सट जो टॉपिक है उन्होंने डिटेल अपने चैप्टर करांगे कि बैलेंस फूड की होंदा है, बैलेंस डाइट या एक संतुलित भोजन किहनूं कहा जाता है, वो असीं डिटेल में पढ़ांगे कि किहड़े उहदे विच कंपोनेंट्स न्यूट्रीशन होंदे हैं, किहड़ी मात्रा में किन्ने लेने जरूरी है, एक एथलीट लई वो फूड किस क्वांटिटी च होना चाहिए और एक नॉर्मल पर्सन लिए फूड किस तरीके का होना चाहिए, वो असीं इस चैप्टर में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 12वां जो टॉपिक है वो है फिजिकल फिटनेस, ट्रेनिंग मैथड्स, वार्मिंग अप एंड कूल डाउन। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है टॉपिक, क्योंकि इस विच फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स उन्होंने स्टैप्स दस्या जाता है। कंपोनेंट जिवें तुहानूं पता ही है 5 कंपोनेंट्स होंदे है, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, कोआर्डीनेशन, उन्होंने डिटेल में पढ़ांगे। ट्रेनिंग मैथड जिहड़े हैगे आ, वेट ट्रेनिंग है, सर्कल ट्रेनिंग है जां फार्टलेट ट्रेनिंग मैथड है, उन्होंने भी डिटेल में पढ़ांगे। और एक प्लेयर एक एथलीट लिए किसी भी ट्रेनिंग तो पहला, किसी भी एक्टिविटी तो पहला वार्मिंग अप एंड कूल डाउन होना क्यों जरूरी है, अगर नहीं करता तो उसका की इफेक्ट पाऊगा, यही आप डिटेल में इस पढ़ांगे। 13वां ते 13 जो है टॉपिक है वो है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ के बारे असीं अपनी वीडियोज़ में पूरी डिटेल में पढ़ांगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अपने सारे कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 14 डिसेबिलिटी, इट इज़ प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट एड, sprain, fractures, dislocation, sports injury. These concepts are most important for any question paper point of view। दोस्तों जो कोई भी पंजाब लैवल का TGT PGT लैवल फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है, तो ये वाले जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा रिपीटेबल है और बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन बनते हैं। जिमें डिसेबिलिटी, वट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आप डिटेल से पढ़ांगे। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको किस तरीके से रोकया जा सकता है। रिहैबिलिटेशन मीनस एक प्रोसैस, एक मैथड होंदा है आफ्टर द इंजरी, तो उसनूं डिटेल में आपां पढ़ांगे। फर्स्ट एड की है, एक फर्स्ट एड के गुण, फर्स्ट एड कदों दी जानी चाहिए है, वो सारा आप डिटेल में पढ़ांगे। स्प्रेन, ये इंजरी विच होंदा है स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ठीक है, तो आप स्प्रेन बारे डिटेल में पढ़ांगे। फ्रैक्चर्स होंदे आ जो कि फ्रैक्चर हड्डियां रिलेटेड मीनस कोई हड्डी टुट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उन्होंने फ्रैक्चर्स कहते हैं, तो वो डिटेल में पढ़ांगे। डिसलोकेशन मीनस जिन्ने भी अपने बोन के ज्वाइंट होंगे, बॉडी के अंदर ज्वाइंट होंगे, वो अपनी जगह तो हिल जाते हैं या साइड हो जाते हैं, उन्होंने डिसलोकेशन कहते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरी, जिन्नियां भी स्पोर्ट्स के दौरान इंजरीज होंदियां जिमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, हार्ड टिश्यू इंजरी है, तो उन्होंने असीं डिटेल में पढ़ांगे ताकि हर कॉन्सैप्ट हर टॉपिक अपना क्लीयर हो जाए। तो नैक्सट टॉपिक है एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्हां विच असीं पढ़ांगे एशियन गेम्स कदों स्टार्ट हुई, इंडिया में कितनी बार हुई, किहड़े
अपने इंडियन प्लेयर ने एशियन गेम्स चो अवार्ड जिते या मैडल जिते। ओलंपिक गेम्स दे स्टार्ट होने का टाइम, एशियंट ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। ओलंपिक्स बारे पढ़ांगे और अपनी इंडियन स्टेटस जो ओलंपिक में है वो बारे पढ़ांगे। स्पोर्ट्स अवार्ड, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्पोर्ट्स के अलग अलग अहुद्यां ते एक प्लेयर लिए और कोचिज लिए अलग अलग अवार्ड दिते हैं। उन्होंने अवार्ड्स बारे आप डिटेल पढ़ांगे। कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये भी कदों स्टार्ट हुई और इंडिया च किन्ने वारी हुई, इंडिया के किहड़े प्लेयर ने इन्हां भाग लिया तो मैडल जिते डिटेल में पढ़ांगे। उस तो अगे है पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। कुछ क्वेश्चन पंजाब डिपार्टमेंट, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चो भी आते हैं, उन्होंने डिटेल भी करांगे। पंजाब ओलंपिक एसोसीएशन में भी मतलब कि असीं डिटेल में पढ़ांगे अपने वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी, लीवर, इक्विलिब्रियम एंड मोशंस। दीज कॉन्सैप्ट आर साइंस पार्टनर। इस स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और हर पेपर में इन्हां चों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये 5 to 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसमें आप पढ़ांगे कि फिजियोलॉजी का मीनिंग की होंदा है, वट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। लीवर टाइप्स कितनी होंदी है, लीवर दियाँ टाइप्स में आप पढ़ांगे। टाइप्स जो हैगियां टाइप्स में पढ़ांगे। इक्विलिब्रियम दी इहदियां टाइप्स पढ़ांगे। मोशंस ये न्यूटन के ला आ जाते हैं, लॉ जोड़े है वो स्पोर्ट्स में किमें इफेक्ट करते हैं, किमें यूज़ होते हैं, सारे इस बारे डिटेल में पढ़ांगे। 17 नंबर है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे आते ही होंगे हर बार पेपर से। मसाज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड फिक्चर्स। फिक्चर जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस पीएसटेट एग्जाम हुआ सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी क्वेश्चन आया सी, तो इसलिए आप फिक्चर में डिटेल में पढ़ांगे। मैथड्स जो अलग अलग है कि फिक्चर कढ़ना है, बाइज कढ़नी है, ठीक है, सीडिंग वगैरह वो सारा कुछ डिटेल में इस असी वीडियो थ्रू पढ़ांगे। 18 है बच्चे, इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट, ब्राउजिंग एंड PPT। ये जो कॉन्सैप्ट है सारा ही कंप्यूटर मतलब कि फील्ड में आया गया। तो कुछ क्वेश्चन पंजाब लैवल के एग्जाम में कुछ कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के फील्ड में आते होंगे हैं। तो ये भी तुहानूं मतलब कि बेसिक तो लैके डिटेल में करवाया जाऊगा। और योगा, प्राणायाम, आसना, इन्होंने टॉपिकों को भी बड़े डिटेल नाल किया जाऊगा। योगा दी टाइप्स कितनी, एलीमेंट्स किहड़े है, प्राणायाम दियाँ अगे टाइप्स में डिटेल और आसन पोज में ही डिटेल में किया जाऊगा। ये हर बार हर पेपर के 2 to 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इसमें डिटेल में असीं पढ़ांगे। 20वां लास्ट टॉपिक है एथलैटिक्स। एथलैट्स ही डिटेल में पढ़ांगे। एथलैट्स के ट्रैक बारे, एथलीट्स बारे और वो कुछ रूल रेगूलेशन बारे, वो रेसिंग स्टार्टिंग के बारे डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ ऑल प्ले स्पोर्ट्स प्लेइंग फील्ड, जिन्हें भी स्पोर्ट्स दी फील्ड उन्होंने डायमेंशन, उन्होंने टर्म्स, उन्होंने इक्विपमेंट्स बारे तो डिटेल में जानकारी दी जाऊगी। हर बार हर पेपर चों मतलब कि 3 to 4 क्वेश्चन हर टर्म तो पूछे जाते हैं कि किहड़ी टर्म किस गेम नाल रिलेटेड हैगी है, किहड़ा प्लेयर किस मतलब कि गेम नाल रिलेटेड हैगा, जां किस स्पोर्ट्स फील्ड की डायमेंशन हैगी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हों भी गेम वाइज डिटेल में असीं तुहानूं करवावांगे विद MCQ। दोस्तों ये सी साडा सिलेबस फॉर द मास्टर कैडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन PTI 2000 पोस्ट जो अपकमिंग हैगी है। और PS टेट के एग्जाम में काफ़ी टॉपिक रिपीट होंगे हैं, तो उसदे नाल तैयारी हो जूगी। तो मेरे इस चैनल पर PKS लर्निंग गुरु ते इन्हां सारे टॉपिकों एक टॉपिक में डिटेल में पढ़ा के थोड़े डाउट क्लीयर किए जाएंगे, MCQ बना के दिते जाएंगे और थोड़ी वधिया तरीके नाल प्रिपरेशन करवाई जाऊगी। नाल थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होए आ उन्होंने सॉल्व किया जाऊगा, उन्होंने दस्या जाऊगा कि कितों किहड़े क्वेश्चन बनते आ, किस लैवल के बनते आ, उस तरीके नाल तैयारी करवाई जाऊगी। टॉपिक वाइज MCQ करवाए जाएंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक चो किहड़े MCQ बन सकते हैं, उस तरीके नाल तुहानूं रिवीजन करवाई जाऊगी। तो नाल ही टॉपिक वाइज टैसट लिए जाएंगे ताकि थोड़ी प्रिपरेशन बहुत वधिया हो सके।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 90 to 95% ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ 5% ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ